गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में। आज की आवाज़ में आपके साथ हम जुड़ गए हैं हिंदी के अध्यापक, और आज आपके लिए हम निबंध लेकर के आए हैं। निबंध के टॉपिक का नाम है कि देश के विकास में युवा शक्ति का योगदान। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए। हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, युवा शक्ति किसी भी देश की वह ताकत है जो उसके भविष्य को बदल सकती है। युवाओं में अधिकतर संख्या छात्र छात्राओं की है, अर्थात जो विद्या अध्ययन करते हैं, जो इस अवस्था में अपने भावी जीवन के लिए विद्या रूपी शक्ति का अर्जन कर रहे होते हैं। अत्यंत खेद का विषय है, दुख का विषय है कि आज युवा वर्ग दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित का अर्थ होता है दिशा से भटक गया है, उसे अपना भविष्य असुरक्षित दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि वह अनुशासन भंग करने पर भी आमादा दिखाई पड़ता है। अर्थात आज का युवा आज अनुशासन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण है कि आज वो अपने मार्ग से भटक गया है। तो फिर यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, युवक परिवार, समाज अथवा देश की रीढ़ होते हैं। युवा अवस्था मधु ऋतु के समान होती है। मधु मतलब बसंत होता है, बसंत ऋतु के समान होती है, बहुत मनमोहक होती है। यही साधना की सच्ची अवस्था है। इसी अवस्था में युवा वर्ग शक्ति का संचय करता है। युवकों के पास चुनौतियों से जूझने का असीम बल होता है। इनकी संवेदनशीलता निश्चल निर्मल होती है, जो स्वार्थों के ऊपर उठी हुई होती है और मानव कल्याण को समर्पित होती है। इनमें पवित्र भावनाएं भरी होती हैं। युवक प्रगति, परिवर्तन एवं क्रांति के दूत होते हैं। किसके? प्रगति, परिवर्तन और क्रांति के दूत होते हैं। फिर आप लिखेंगे, छात्र किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ने वाले शक्ति का स्रोत होते हैं। इनके मन में उत्साह, साहस, प्रफुल्लता, काल्पनिकता, आदर्शवादिता का डेरा होता है। वे बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं। यदि उनकी शक्ति को उचित दिशा निर्देश मिल गया तो वे समाज को नई शक्ति देने की क्षमता रखते हैं, देश को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और संपूर्ण विश्व को आदर्श रूप दे सकते हैं। यदि इनकी शक्ति को विपरीत दिशा मिली तो ये विध्वंसक बन बैठते हैं। विध्वंसक मतलब होता है विनाशकारी बन बैठते हैं और अराजकता एवं अनुशासनहीनता का साम्राज्य फैला सकते हैं। इस स्थिति में युवा शक्ति निर्माण के बजाय विनाश का कारण बन जाती है। तो टॉपिक क्या था? टॉपिक था देश के विकास में युवा शक्ति का योगदान। तो युवाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। जितनी कार्य क्षमता, जितनी ऊर्जा से कार्य युवा कर सकते हैं, उतने पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है, इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि युवकों ने कई बार गुरुतर भार संभाले हैं और समाज को नई गति दी है। आपने देखा होगा कि जब भर्तियां होती हैं तो उसमें युवकों की ही भर्तियां होती हैं, क्योंकि उनमें एक अजब सी चेतना स्फूर्ति होती है, अजब सा साहस होता है। कंस के अत्याचारों से जब मथुरा एवं आसपास का भूभाग दुखी था, पूरी पृथ्वी दुखी थी, तब एक युवा कृष्ण ने ही जनता के कष्टों के निवारण के लिए अत्याचारी कंस का वध किया था। युवा कृष्ण ने ही इंद्रकोप से अर्थात इंद्र के प्रकोप से मथुरावासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कृष्ण के पूर्व भी त्रेता युग में युवक राम ने राक्षसों के अत्याचारों से त्रस्त आर्यों की रक्षा की तथा दुराचारी रावण का वध किया। राजसी ऐश्वर्य का परित्याग कर भारत एवं विश्व को निर्वाण का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध उस समय युवा ही थे। ऐसे ही महावीर, ध्रुव, प्रहलाद, लव कुश, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां आदि भी युवा ही थे। इन युवा क्रांतिकारियों ने ओछी राजनीति का पाठ नहीं पढ़ा। ओछी मतलब होता है नीच, तुच्छ। समाज और देश इनके लिए सर्वोपरि थे। स्वामी विवेकानंद ने युवावस्था में ही आध्यात्मिक जगत में भारत का मस्तक ऊंचा किया था। भारत का उत्थान उनके जीवन का लक्ष्य था। फिर देखिए लिखा हुआ है, विश्व का इतिहास भी इसी बात का साक्षी है।
किस बात का साक्षी है कि युवाओं की प्रतिभा अतुलनीय है, अर्थात उनके बराबर किसी की तुलना नहीं की जा सकती। युवाओं के बराबर किसी की तुलना की ही नहीं जा सकती। उनके कार्यों ने समृद्धि के नए द्वार खोले हैं और उनके मस्तिष्कों ने संभावनाओं के नए आयामों की रचना की है। फ्रांस के लुईस ब्रेल ने 15 वर्ष की आयु में ही अंधों के लिए ब्रेल लिपि की खोज कर ली थी। आइंस्टीन ने 16 वर्ष की आयु में सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढ निकाला था। न्यूटन ने अपने जीवन के 23वें वर्ष में ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज निकाला था। उपन्यासकार जॉन ऑस्टिन 19 वर्ष की ही आयु में ही चर्चित हो गई थी और पिकविक पेपर्स के लेखक चार्ल्स डिकेंस 25 वर्ष की आयु में ही प्रसिद्धि पा चुके थे और मार्टिन लूथर 21 वर्ष की आयु में ही धर्म के प्रचारक बन गए थे। तो इससे अच्छा आपको निबंध कहीं नहीं मिल सकता है। हेडिंग आप स्वयं बना लेंगे, कोटेशन हम आपको देंगे। युवाओं की उम्र की सीमा रेखाएं निर्धारित नहीं की जा सकती, उनका रूप एवं आकार भी नहीं दर्शाया जा सकता। युवा की परिभाषा भी सरल और सुगम नहीं है। युवा में असीम साहस होता है, उफनता जोश होता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, उसकी हंसी बादलों की गर्जना को मात देती है, उसका लक्ष्य अचूक होता है, स्थितियों को वह अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता रखता है। और किसी कवि ने युवाओं के लिए ठीक ही लिखा है कि चलो तो प्रलय मचा दो तुम, भूधर को भी सरका दो तुम, इंगित पर वसुधा नाच उठे, पानी में आग लगा दो तुम। चाहे आप 9th में हो, हाई स्कूल में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, और अगर आपने निबंध में कोटेशन ये लिख दी है तो आपको नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार फिर पढ़िए क्या लिखा है। चलो तो प्रलय मचा दो तुम, भूधर को भी सरका दो तुम, इंगित पर वसुधा नाच उठे। इंगित मतलब इशारे पर, वसुधा मतलब पृथ्वी, पानी में आग लगा दो तुम। कितना अच्छा लिखा है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोग करिए और हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे। लिखा है युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। 9 अंक का आता है। यह कर्तव्य सरकार का ही है कि वह ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे जिससे युवाओं को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। युवा देश के भावी निर्माता का मतलब भविष्य के निर्माता एवं भाग्य विधाता है। इन्हें विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उच्च कोटि की शिक्षा की आवश्यकता है, जहाँ वे उत्कृष्ट सैद्धांतिक विश्लेषण कर सकें, चिंतन, मनन और विचार मंथन में अपने को लीन कर सकें और बदलती स्थितियों के अनुरूप जीवन मूल्यों का सृजन कर सकें। किसी कवि ने भी लिखा कि जिस उस ओर रवानी चलती है जिस ओर जवानी चलती है। खैर, स्वामी विवेकानंद और वीर शिवाजी के देश का युवा आज निराश है। पत्थर में ठोकर मारकर जल निकालने की क्षमता रखने वाली युवा शक्ति आज पराजित मनोवृत्ति लिए हुई है। वह दिशाहीन है, टूट रही है, बिखर रही है। राजनीतिज्ञों की गिद्ध दृष्टि इस शक्ति को तोड़ने में लगी है। विद्यालयों में हिंसा का तांडव हो रहा है। वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे, मेजें, कुर्सियाँ तोड़ना सामान्य घटना बन चुकी है। स्थानीय गुंडे इन भोले भाले छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं। देश के वर्तमान माहौल को ठीक करने के लिए हिंसक और नासमझ युवकों की कतई आवश्यकता नहीं है, अपितु अहिंसक, विवेकशील एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित युवा शक्ति के बल पर ही विषम परिस्थितियों से पार पाया जा सकता है। आपने देखा होगा जितनी रैलियां होती, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती है, सब में युवा ही होता है, क्योंकि युवाओं के जोश के आगे कोई रुक नहीं पाता। तो शिक्षा के क्षेत्र में युवा शक्ति की गिरती स्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं। तो आप हेडिंग बना लेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में युवा शक्ति की गिरती स्थिति। तो पहला कारण क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण। अब शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय रह गया है, शिक्षा नहीं रह गई है। और उसके बाद सिफारिश एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट, शिक्षा का जीवन की समस्याओं से अलग होना, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तब का जो विद्यार्थी हुआ करता था तब ये जानता था कि हम पढ़ने के बाद नौकरी पा जाएंगे, परंतु अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आरक्षण की व्यवस्था के कारण योग्य युवाओं में निराशा, नैतिक शिक्षा का अभाव, विकास के कार्यों में युवाओं की भागीदारी नगण्य, गुरु शिष्य परंपरा के गिरते मूल्य, अभिभावकों के पास अपने बच्चों के लिए समय न होना, सस्ते मनोरंजन के साधनों में वृद्धि। आज आप देख रहे होंगे
हर व्यक्ति के पास घर में 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल है। तो ये मनोरंजन के सस्ते साधन ही हो गए। आपने देखा, युवाओं के लिए सबसे पहले जियो ने फ्री डाटा दिया, उसके बाद कुछ रिचार्ज करवाया, उसके बाद फिर रिचार्ज करवाया, अब उसकी आदत बन गई है। तो आइए फिर पढ़ते हैं, और ये आप लिखेंगे उसमें कैलकुलेशन में। आज आवश्यकता है युवा शक्ति को दिग्भ्रमित होने से बचाने की। आज आवश्यकता है तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, नेहरू, शास्त्री, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद सरीखे प्रेरणा स्रोतों की, जो युवा शक्ति की क्षमताओं को उचित प्रवाह दे सके और उनका रचनात्मक उपयोग देश के निर्माण में कर सके। आज आवश्यकता है नैतिक शिक्षा की, जिसका बीजारोपण प्राथमिक शिक्षा के समय से ही किया जाए। आज आवश्यकता है युवाओं को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को पहचानने की और उसी के अनुरूप कार्य करने की। आज आवश्यकता है शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखने की, और आवश्यकता है हड़तालें, घेराव एवं हिंसा समाप्त करने की। छात्र असंतोष को दूर करने के लिए तथा दिग्भ्रमित युवाओं को सही दिशा में लगाने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार करने होंगे। शिक्षा ऐसी हो जो उनमें नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संचार कर सके और उन्हें जीवन के लक्ष्य का बोध कराए। शिक्षा रोजगार परक हो, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवाओं में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना न उत्पन्न हो। युवा छात्रों को आज की गंदी राजनीति से दूर रखना भी आवश्यक है। इस राजनीति के संपर्क में आने से वे अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। उनमें विकृत महत्वाकांक्षाएं जन्म ले लेती हैं, जिनकी पूर्ति हेतु वे अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। उनमें आक्रोश एवं विद्रोह को पनपने देने वाले कारणों पर प्रभावी अंकुश लगाकर ही हम छात्र असंतोष का निदान कर सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी के छात्रों को रचनात्मक क्रियाकलापों में संलग्न करके तथा समाज सेवा की प्रेरणा देकर दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। युवाओं को अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाने के लिए अनुशासित रहना भी बहुत आवश्यक है। युवा शक्ति दिन प्रतिदिन जिन मोर्चों पर जूझते हैं, उन पर विजय हासिल करने की प्रेरणा है अनुशासन। आज अनुशासन को जीवन के सिद्धांत की तरह पालन करना चाहिए। यदि हम अनुशासन को अपने जीवन में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो निश्चित मानिए हम सफलता के लिए जरूरी सबसे बड़े मंत्र को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति अव्यवस्थित, पिछलग्गू मतलब होता है पीछे लगने वाले, और निम्न श्रेणी के ही साबित होते हैं। अनुशासन के लिए जरूरी है स्वयं को अच्छे से जानना और उन तरीकों के प्रति जागरूक होना जिनकी बदौलत कठिनाइयों, चिंताओं, कुंठा, निराशा और चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। अनुशासन व्यक्ति को लक्ष्य पर निगाह टिकाए रखते हुए उसे हासिल करने के क्रम में आवश्यक सबक सीखने और फिर उनमें दक्षता प्राप्त करने में भी मदद करता है। आमतौर पर जो लोग आत्मकेंद्रित और उद्देश्य पर निगाह रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर टिके रहते हैं, वही सामान्यतः सफलता प्राप्त करते हैं। अतः युवाओं को यह सूत्र वाक्य समझना ही होगा कि वे जितना अधिक अनुशासित रहेंगे, उतनी ही जल्दी वे अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और उनका जीवन आसान होता जाएगा। आपको एक व्यवहारिक सा उदाहरण दें। आपने देखा होगा, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े पर अगर अंकुश न लगाया जाए, जो उसके ऊपर घोड़े को चलाता है चाबुक लेकर न बैठा जाए, तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है, अर्थात नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसी प्रकार मानव जीवन में अगर हमने अपने आप पर अंकुश नहीं लगाया, अपने आप को अनुशासित नहीं किया, तो ये निश्चित है कि एक दिन हम विनाश पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आइए फिर हम पढ़ते हैं। युवाओं के मनोविज्ञान को समझकर उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत की जाए, तो युवा शक्ति को गति मिल सकती है और वह सृजनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए देश के भाग्य विधाताओं से अपेक्षा है कि वे दूरदर्शिता से काम लेते हुए युवाओं के प्रति स्नेह, संयम, सहानुभूति तथा प्रोत्साहन दर्शाएं। स्वयं युवा भी इस बात का चिंतन करें कि उन्हें किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना है तथा अपने आप को प्रगति पथ पर बढ़ाते हुए सदैव समाज एवं राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखना है। आज का युवा है कहाँ?
आपको हम एक व्यंग की बात बता रहे हैं। आज का युवा हाथ में मोबाइल लेकर के और गाड़ी में बैठ कर के चौराहे चौराहे पर टहल रहा है, रैलियों में टहल रहा है, मस्त है। परंतु युवाओं को एक ना एक दिन फिक्र करनी होगी, अपने देश के विकास में सहयोग करना होगा। जो युवा होते हैं वही देश के भाग्य विधाता होते हैं। और आज के युवाओं को क्या कहना, हाथ में फ़ोन हो, आराम से इधर उधर टहलना हो। परंतु उसी देश में, उसी समाज में ऐसे भी युवा हैं जो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र के विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो आइए ज़्यादा न कहते हुए हम इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रबल झंझा के थपेड़ों से निरंतर तू लड़े जा, यदि न देता साथ कोई तू अकेले ही बढ़े जा। आज अपने पथ का बस तू स्वयं निर्माण करना, क्यों पतन की ओर जाता सीख ले उत्थान करना। कितनी अच्छी बात कही गई। और इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक, और फिर आपको मिलेंगे एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और 9 अंक का निबंध आता है, तो आप ज़रूर 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 तैयार कर लीजिए। और अगर आपको इसी टॉपिक भारत के विकास में या देश के विकास में युवा शक्ति का योगदान, आपको कोई कोटेशन आ रही है या आपको कोई विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू क्लास। शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 24 फरवरी की, क्योंकि 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो गए हैं।